मैं और मेरी बहन ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में 10 साल तक जीवित रहे, लेकिन जब मैं अपनी बहन को मलबे से बाहर लेकर आया तो वह अभी भी सोई हुई थी। मेरा स्वागत सैनिकों की बर्फीली बंदूकों की नली ने किया। हालांकि मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की और जोर दिया कि हम में से किसी के शरीर में कोई वायरस नहीं है, फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। अगले ही पल एक सैनिक की बंदूक से गलती से गोली चल गई। पलक झपकते ही मेरी बहन के माथे पर एक खून से सना छेद हो गया। वह धड़ाम से गिर पड़ी। मेरी इकलौती रिश्तेदार चली गई। मैं पूरी तरह टूट गया। घबराहट में उसके माथे के घाव को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खून मेरे हाथों को लाल करता रहा। यह दृश्य पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया और करोड़ों दर्शक तालियां बजाकर चिल्लाने लगे। उनकी नजरों में मैं एक खतरनाक अपराधी था जिसके हाथ खून से सने थे। तभी एक महिला सैन्य अधिकारी आई जिसके चेहरे पर खून चूसने वाली मुस्कान थी। माफ करना, गलती से गोली चल गई। चूंकि अब पुष्टि हो गई है कि तुम लोग इंसान हो तो अब सब ठीक है। उसे अभी अभी उच्च अधिकारियों से गुप्त आदेश मिला था कि मुझे लैब में भेजा जाए ताकि मेरे शरीर में संभावित ज़ॉम्बी वायरस पर शोध किया जा सके। यह सुनकर मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे मेरी सारी क्षमताएं खत्म हो गई हों। बस मेरे दिल में एक भयानक गुस्सा जल रहा था। मैं अपनी बहन की ठंडी लाश को गोद में लेकर सूनी आंखों से मुड़ा और सबकी हैरान नजरों के सामने वापस उस ज़ॉम्बी शहर की ओर चल पड़ा। लाइव स्ट्रीम में अनगिनत नेटिजन्स को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। सैन्य अधिकारी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। सर, अब क्या करें? उसके पास खड़े सैनिक ने धीरे से पूछा। उसे जाने दो, वह खुद मरना चाहता है तो उसे मत रोको। ईयरपीस में एक ठंडी आवाज आई। सभी लोग यहीं तैनात रहें। ध्यान रहे कि एक भी ज़ॉम्बी बाहर न निकल पाए और दीवार की दरारों को भरने के लिए तैयार रहें। इस समय शहर के एक टूटे फूटे किराए के कमरे में मैं अपनी बहन की लाश को पकड़े हुए सुन्न होकर फर्श पर बैठा था। भाई ने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जिंदा रहना चाहते थे, इसमें क्या गलत था? भारी दुख ने मुझे निराशा के अंत तक पहुंचा दिया और जैसे ही मेरे दिल में नफरत चरम पर पहुंची, अचानक एक यांत्रिक आवाज, मैकेनिकल वॉइस गूंजी। क्या तुम इस शहर में घुट घुट कर जीना चुनते हो ताकि अंत में ज़ॉम्बी का भोजन बन सको, या तुम पूरी दुनिया में कयामत, अपोकलिप्स लाना चुनते हो? मैंने हैरानी से सिर उठाया। मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक कौंधी। दिमाग में उस यांत्रिक आवाज ने फिर से संकेत दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पूरी दुनिया में कयामत लाना चुनता हूँ। मेरी आंखों में पागलपन भरा था। गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम, गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। होस्ट, अब से दुनिया को अंधकार में डूबने दें। तभी मेरे दिमाग में फिर से वह आवाज आई। सिस्टम, तुम्हारा क्या उपयोग है? मैंने जल्दी से पूछा। होस्ट, इस सिस्टम के 4 मुख्य कार्य हैं। इवोल्यूशन, विकास, आप ज़ॉम्बी को मारकर इवोल्यूशन फैक्टर्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। कंट्रोल, नियंत्रण, जो ज़ॉम्बी आपके कारण संक्रमित होंगे आप उन्हें पूरी तरह नियंत्रित कर पाएंगे। स्लॉटर, वधा, हत्याओं के माध्यम से आप स्लॉटर पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक्सचेंज, विनिमय, आप इन पॉइंट्स का उपयोग अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज को खरीदने के लिए कर सकते हैं। इन विवरणों को पढ़ने के बाद मैंने अपने विचारों को समेटा। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर आई। आपको एक न्यूबी गिफ्ट पैक दिया जाता है। बधाई हो, होस्ट को प्रोजेनी वायरस, ओरिजिन वायरस और एक रैंडम ट्रांसफर क्षमता मिली है। प्रोजेनी वायरस के उपयोग के बाद आपका शरीर वायरस का पालना बन जाएगा। आपके खून की एक बूंद, पसीने की एक बूंद में वायरस होगा। रैंडम ट्रांसफर के उपयोग से आप किसी भी शहर में अचानक पहुंच जाएंगे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उपयोग करो। क्षण भर में पूरे शरीर में एक चुभन जैसा दर्द दौड़ गया। मेरे माथे की नसें उभर आईं, आंखें खून जैसी लाल हो गईं, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। यह दर्द साल पहले हाथ टूटने के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था, लेकिन बहन को खोने के दर्द के बराबर था। पता नहीं कितना समय बीता, धीरे धीरे दर्द कम हुआ और उसकी जगह एक अभूतपूर्व हल्कापन और ताकत ने ले ली। मैं अपने शरीर में जहरीली ताकत महसूस कर सकता था। मैंने अनजाने में एक मुक्का मारा और सामने की दीवार सीधे टूट गई। अब आखिरकार मेरे पास बदला लेने की शक्ति है। मैं पूरी दुनिया को संक्रमित कर दूंगा। मैं पूरी दुनिया को कयामत में बदल दूंगा। सिस्टम, क्या मैं भविष्य में अपनी बहन को पुनर्जीवित कर सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि दुनिया के 90% से अधिक इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलना होगा। कुछ समय बाद मैं घर से बाहर निकला। बाहर एक गड्ढा खोदा और अपनी बहन को दफना दिया। चांगयान, मुझ पर विश्वास करो, भाई तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए सोने नहीं देगा। फिर मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे ट्रांसफर कर दो। अगले ही पल मेरा शरीर वहाँ से गायब हो गया और हजारों मील दूर लोई सिटी में प्रकट हुआ। मैं बिखरे हुए बालों और गंदे कपड़ों में सड़क पर चल रहा था। राहगीर मुझे देखकर नाक भाव सिकोड़ रहे थे और नफरत से रास्ता बदल रहे थे। तभी मैंने जमीन से एक अखबार उठाया और उसकी खबर पढ़कर मेरी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। आधिकारिक मतदान, क्या जीवित बचे लोगों को ओहायो सिटी से बाहर आने देना चाहिए या उन्हें वापस खदेड़ देना चाहिए? अंतिम परिणाम घोषित हुआ था। बाहर आने के समर्थन में 1.3 करोड़ वोट थे, जबकि उन्हें वापस खदेड़ने के समर्थन में वोट 133.6 करोड़ थे। ऐसा लगता है कि हर कोई चाहता था कि तुम मर जाओ। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने आगे पढ़ा जहां कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स थे। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, वे बहुत स्वार्थी हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि अगर उसने दीवार तोड़ दी और ज़ॉम्बी बाहर निकल आए तो दुनिया के लिए
कितना बड़ा खतरा होगा। अगर मैं ओहायो सिटी का उत्तरजीवी होता तो मैं निश्चित रूप से आत्महत्या चुनता, भागने की कोशिश कभी नहीं करता। इन कमेंट्स को देखकर मेरी आंखों में हत्या की भावना उमड़ पड़ी। वे कहना तो आसान समझते थे, मैं और मेरी बहन जिस नर्क जैसी जिंदगी को जी रहे थे वह किसी की कल्पना से परे थी। ठीक है, तो मैं लोई सिटी को भी ओहायो सिटी बना दूंगा, तब देखूंगा कि वे आत्महत्या चुनते हैं या भागना। जिन लोगों ने ओहायो सिटी को घेरा था, क्या वे अब लोई सिटी को भी घेरेंगे? मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया जिससे मुझे बहुत सुकून मिला। मैं तेजी से एक दिशा में चल दिया। 15 मिनट बाद मैं लोई सिटी के सबसे बड़े जल संयंत्र वाटर प्लांट पर पहुंचा। यहाँ की दीवारें 10 मीटर ऊंची थीं, लेकिन मैंने एक ही छलांग में उन्हें पार कर लिया। रात हो चुकी थी और मैं बिना किसी बाधा के एक विशाल जलाशय रिजर्वॉयर के पास पहुंचा। क्या मेरा प्रोजेनी वायरस उबलते पानी से मर जाएगा? होस्ट, प्रोजेनी वायरस की जीवन शक्ति बहुत प्रबल है। हालांकि 100 डिग्री के पानी में इसकी सक्रियता धीरे धीरे कम होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटा लगेगा। सिस्टम की आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दुर्भाग्य से मैं अभी खून की एक बूंद से पूरे तालाब को संक्रमित नहीं कर सकता। होस्ट, जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, वायरस का प्रभाव भी मजबूत होगा। साथ ही आपके खून से बने ज़ॉम्बी के पास उनके जीवन की यादें और बुद्धि होगी। यह दुनिया वाकई दिलचस्प होती जा रही है। पूरा लोई सिटी अब एक कयामत की जगह बन चुका है।